सेंटर साहब, बिलावल भुट्टो ने आज कहा है कि चंद वज़रा वज़ीर आज़म की मदद करने के बजाय उनके काम में खलल डाल रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने आज ख्वाजा आसिफ के बयान का तस्करा किया है जिसमें उन्होंने रावलाकोट वालों को कश्मीरी होने पर सवालात उठाए थे। राजा परवेज़ अशरफ साहिब ने भी इस बयान का जिक्र किया है। मौजूदा सूरत हाल में ऐसे मुतनाज़ा बयानात आखिर क्यों दिए जाते हैं जिनसे मसला मज़ीद उलझे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो ख्वाजा साहब ने बयान दिया है उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है। उन्होंने ये कहा है कि उधर की जो ज़बान है रावलाकोट की और वो ज़्यादा करीब है इसके ये पोठोहार रीजन के, तो वो उस सेंस में उन्होंने ये बात की है। वैसे तो बिल्कुल रावलाकोट के लोग, बाकी तमाम लोग जो हैं वो कश्मीरी हैं और कश्मीरियों की बड़ी स्ट्रगल है पाकिस्तान के लिए, कश्मीर कॉज के लिए भी है। और जॉइंट एक्शन कमेटी वाले भी जो लोग हैं, जो पूरा मन है, वो बिल्कुल हमारे भाई बहन हैं। और जिन्होंने कोई वायलेंस का रास्ता लिया है उनको मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि वो बजाय इसके कि वायलेंस का रास्ता लें, वो जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके थ्रू अपने मामलात को तय करें। वैसे भी जत्थों के थ्रू जो है वो आइन में तरमीम एजेके के नहीं हो सकती। एजेके के आइन में अगर आपने तरमीम करनी है तो वो तो आपको वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो उधर जाके इलेक्शन होने दें, वहाँ पे जब लोग इलेक्ट हो जाए तो वहाँ पे अपनी ये केस लेके जाएं। और मुझे यकीन है कि जितना ज़्यादा सपोर्ट, अगर वाकई बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग सपोर्ट हुई तो जो अवामी नुमाइंदे हैं वो तो देखें आवाम के खिलाफ वैसे ही नहीं जा सकते। लेकिन आपकी नज़र में क्या ये वक्त मौजू है इलेक्शन के लिए सेनेटर साहब? बिल्कुल मौजू है। एक दिन भी इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए। अच्छा, देखें, ये इलेक्शन डिले करना जो है तबाह, आपको पता है इलेक्शन डिले हुआ था 70 में, उसका क्या नतीजा निकला था। कभी भी इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन का रिजल्ट आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और जो अवामी नुमाइंदे उनको दें हुकूमत, और उनसे कहें कि ये मसले हल करके दें, ये जो भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो इशूज़ है। अच्छा। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इनकी 38 डिमांड्स थी पुरानी, उनमें से हमने 35 डिमांड्स इनकी पूरी की हैं। सही है। और ये जो 12 सीटें हैं, जो इनका जो इशू है वो ज़ाहिर है अब वो उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक वहाँ की असम्बली इसके ऊपर जो है वो आईनी तरमीम पास ना कर ले। वो हुकूमत पाकिस्तान नहीं कर सकती, वो पुलिस के थ्रू, वो किसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के थ्रू नहीं हो सकता ये काम। ये काम इसी सूरत में हो सकता है कि वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी जो है वो इसके जो इनके डिमांड है उसके हक में वोट दे दे और फिर वो अपनी मर्जी से कम कर। चले जी, पॉइंट आपका आ गया। शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला साहिबा, अभी हमने जैसे सुना भी कि राना सनाउल्लाह साहब ने बताया कि कालादम एक्शन कमेटी इंतखाबात को रोकना और मुहाजिरीन नशिस्तों का खात्मा चाहती है, जत्ताबंदी से ये चाहती है। ये दो मुतालबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती आ रही है। पीपल्स पार्टी आखिर क्या चाहती है? मुहाजिरीन नशिस्तें ख़त्म हों और इलेक्शन मौखर हों? अभी तो जैसे सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में एक दिन का भी डिले नहीं होना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि इन हालात में आप लोग इलेक्शन क्यों मौखर करवाना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि रावलाकोट के हवाले से जो ख्वाजा साहब का बयान आया है उससे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी हो गई है। सिचुएशन बड़ी टेंस थी। ये 12 सीटों के ऊपर मसले मसाइल चल रहे हैं। अगेन जिस तरह की झड़पें हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगेन कश्मीर एक ऐसा कॉज है जो पाकिस्तान की कोर फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करता है। सही। और हम चाहते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो मसाइल हैं वो हल हों। और इनकी जो डिमांड्स थी वो एक हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक हुकूमत पाकिस्तान ने उनको अग्री भी किया, माँ सिवाय इसके कि जो 12 सीटों के ऊपर तनाज़ो है। और उसके ऊपर बात की गई कि ये जो सीटें हैं ये वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उसका फैसला करेगी आईनी और कानूनी तरीके से। अब बात यह है कि जब ऑलरेडी मसाइल हैं, इलेक्शन सर पे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं पोस्टपोन कर दें, कुछ लोग कह रहे हैं कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन करने के लिए भी आपको एक माहौल की जरूरत होती है, अमन अमान की जरूरत होती है। अगर उस वहाँ एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, किस तरीके से आप पुरअमन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे? बहरहाल हम कभी भी नहीं चाहेंगे और कभी भी नहीं इस बात को सपोर्ट करेंगे कि जो एक मुद्दा वक्त के इलेक्शंस होने हैं उनको आगे किया जाए। लेकिन आपको मामलात को तय करना पड़ेगा,
मसाइल को हल करना पड़ेगा, ताकि मामलात पूरा को तय पूरा करने के मुल्क लिए हुकूमत कोशिश कर रही है कि मौलाना फजल रहमान इसमें सालिसी का किरदार अदा करें, लेकिन आज़ाद कश्मीर में चूँकि शर्मिला फारूकी साहिबा हुकूमत आपकी है, लेकिन सालिसी मौलाना फजल रहमान करेंगे, क्या वजह है? बिलावल भुट्टो जरदारी ख़ुद भी आगे आ सकते हैं, वो भी तो सालिस बन सकते हैं, उनकी भी तो सुनी जाती है, क्या आगे क्यों नहीं आ रहे? देखिए जी, जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम बिल्कुल अपना एक किरदार अदा करेंगे, और इस वक्त भी कर रहे हैं। बात यह है कि अगर मौलाना साहब एक बात कह रहे हैं और वो स्पेस मांग रहे हैं, तो बिल्कुल करना। देखिए, मौलाना साहब की जमात या PMLN करे या हम करें या पीपल्स पार्टी करे, कोई अलग तो नहीं है। हम तो ऑलरेडी बैठे थे हुकूमत के साथ एक कमेटी के अंदर, सही, जहां पर हमने उनके बेशतर मुतालबात को अग्री किया। अब अगर एक इशू आया है और उसके ऊपर एक बेचैनी और एक 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 जिसे कहते हैं ना कि एक अग्रेशन का माहौल पैदा हो गया है, अगर उसको डिफ्यूज करने में मौलाना साहब या कोई और उसमें अपना किरदार अदा कर सकता है, तो बिल्कुल करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे देखिए फवाद साहब, बात ये है कि हम चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हो, और अमन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। क्योंकि ये जो बेचैनी होती है ना, जब आप अपने मसाइल हल नहीं कर पाते, या आपकी जो ख्वाहिशात होती हैं जो आईनी और कानूनी वो पूरी नहीं होती, तो फिर एक अनरेस्ट पैदा होता है, और वो अनरेस्ट फिर न जाने कहाँ तक पहुंच जाए। तो इन मामलात को डिफ्यूज करने की जरूरत है और अमन और अमान की तरफ जाने की इन जरूरत है। मामलात को जैसा कि आप फरमा रही हैं कि डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है, और मौलाना फजल रहमान की सालिसी को भी आप कबूल कर रही हैं कि अगर तो वो मामलात को दुरुस्त कर देते हैं तो इस पर आपको भी कोई एतराज़ नहीं है। शौकत यूसुफजई साहब, बात यह है कि आपकी जमात आज़ाद कश्मीर में इससे पहले कालादम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात के साथ थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ PTI आज़ाद कश्मीर ने हाई कोर्ट से पार्टी की कश्मीर में रजिस्ट्रेशन की इजाज़त मिलते ही कहा है कि ये नशिस्तें ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो क्या सियासी जमातें भी मौजूदा सूरत हाल में सियासत ही कर रही हैं, या मसाइल हल करना चाहती भी हैं वो? शौकत यूसुफजई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि कश्मीर का जो इशू है ना, उसको इतना लाइट नहीं लेना चाहिए, और बदकिस्मती है कि हुकूमत ने इसको मिस हैंडल किया। अच्छा, अगर शुरू से उनके जो मुतालबात थे, जो पहले वाले मुतालबात थे, उस पर अमल दरामद शुरू हो जाता, कोई कमेटी होती, कोई तरीक़ाकार होता, उनको एंगेज रखा जाता, तो आज ये सूरत हाल ना होती। लेकिन बदकिस्मती है कि हुकूमत ने जिस तरह 26 नवंबर को ताकत का इस्तेमाल किया, उससे पहले किया, यहाँ पे वो आदत बन गई थी उनकी, वहाँ पे भी उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, तो इससे मामलात बिगड़ गए हैं। अब देखें, जब जहाँ मारूमियाँ बढ़ती है ना, वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल बनती है। आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ अर्सा पहले जब NP की हुकूमत थी, उस दौर में हज़ारा सूबा हज़ारा की बड़ी आवाज़ें आ रही थी कि जी हज़ारा सूबा अलग किया जाए, क्योंकि महरूमियाँ थी ना। जब हमारी हुकूमत आई, जब वो महरूमियाँ ख़त्म हुई, उनको बराबर स्पेस दिया गया, तो आज वो सारे मिल बैठ कर बैठे हैं कि उस छतरी तले। ये बदकिस्मती है कि हुकूमत ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हुआ। अगर इस तरह के इलेक्शन यहाँ भी कराने हैं तो खुदा के लिए ना कराएं। अच्छा। क्योंकि ये लोग जो है ना, ये इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेंगे और इससे और इश्यूज बनेंगे। इसको सही तौर पे हैंडल किया जाए, पहले उनके मुतालबात को देखा जाए, उनको पहले नहीं, हुकूमत तो कह रही है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है, हुकूमत भी कह रही है जी 38 उनके मुतालबात थे, 35 उनके कबूल कर लिए गए हैं, कुछ एक टोला है वो इस तरह की शरपसंदी कर रहा है, शरंगेजी कर रहा है, उनसे हम निमट रहे हैं। मुतालबात तो मोस्टली उनके पूरे कर दिए गए हैं, मान लिए गए हैं। देखें, इस तरह नहीं होता है। आम आदमी निकला हुआ है, वहाँ पे कोई लीडरशिप तो नहीं है, किसी पार्टी का कोई हाथ तो नहीं है उसके ऊपर ना। जो अगर शरंगेज है, तो ये इतनी एजेंसियां हमारे मुल्क के अंदर फिर रही हैं, मौजूद हैं, तो वो बता सकती हैं कि कौन ऐसा है जो शरंगेजी फैला रहा है। देखिए, इसके पीछे क्या हो सकता है कि जी 12 नशिस्तें ख़त्म की जाए। मैं तो इसके हक़ पे नहीं हूँ कि ख़त्म हो जाए फौरी तौर पे, लेकिन ये कि और ना इस तरह ख़त्म हो सकती हैं, मैं बिल्कुल हरगिज़ इस मुतालबे पे नहीं हूँ कि जी आप जाएँ और दबाव में आके, लेकिन कोई पॉलिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। देखें, अगर हम इस तरह ताकत के इस्तेमाल से हम मसाइल हल करेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। में सियासी अप्रोच होनी चाहिए। हर कोई मुहब्बी वतन है, लेकिन आप उसको इतना दीवार से ना लगाएं कि वो फिर आपको कहे कि जी मैं आपको नहीं मानता। सही। तो मेरे ज़ाती राय है कि अगर कोई सालिसी करना चाहता है तो उसको मौका देना चाहिए। ये इस तरह की जो ताकत का इस्तेमाल जो बहुत ही गलत है। अगर आप कहें कि आप ये भी कहना शुरू, आप ये कश्मीरी नहीं है, तो ये कौन है फिर? ये कहाँ से आए हैं? सही। मतलब इस तरह की चीज़ें मैं नहीं समझता कि ये इसके मसले का हल है। हमें बहुत देखें, हम इतनी दुनिया भर की सालिसी में लगे हुए हैं। हम कहते हैं जी इतने बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं कि जब हमने ईरान जंग को ख़त्म कर दिया।
आप यहाँ भी तो साले साहब ना ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों से बयान दिलवा रहे हैं जो और जल्दी पे तेल का काम कर रहे हैं।